श्री दुर्गा देव्यै नमः। श्रीमद् देवी भागवत श्रवण विधि। शौनकादि ऋषि प्रश्न करते हैं, जब ये देवी भागवत इतना महत्वपूर्ण है तो इसका श्रवण विधि क्या है, ये बनाएं, ये बताएं। तो सूतोवाच, सूत जी कहते हैं, श्रूयताम मुनिः सर्वे पुराण श्रवणे विधिम। हे मुनि, यहाँ पुराण श्रवण विधि सुना जाए। नरानाम शृण्वताम जेन सिद्धि स्यात् सार्वकामिकी। जिस विधि से श्रवण करने से सभी प्रकार की सिद्धि मिल जाती है। आदो दैवज्ञम आहूय मुहूर्तम कल्पयेत सुधि। सबसे पहले दैवज्ञम माने ज्योतिष के पास जाकर या ज्योतिष को बुला करके अच्छा मुहूर्त बनाना चाहिए, निकालना चाहिए। अथवा प्रीतये देव्या नवरात्र चतुष्टये, नहीं तो नवरात्र चतुष्टय माने 4 जो नवरात्र है, शारदीय, वासंती, आषाढ़ी और माघी, इन नवरात्र में सुनना चाहिए। इसमें किसी मुहूर्त की आवश्यकता नहीं होती है। शनिवाद अन्य मासे भी तिथिवार शोभिते। और अन्य महीना में यदि आप सुनना चाहते हैं तो ज्योतिषी के द्वारा मुहूर्त निकाल करके सुनना चाहिए। संभारम तादृशम कार्यम विवाहादौ च जादृशम। कहते हैं संभार माने तैयारी उसी प्रकार करनी चाहिए जिस प्रकार हम कन्यादान में करते हैं, अपने पुत्री के विवाह में करते हैं। सहाया बहवा कार्या दम्भ लोभ विवर्जिता। और बहुत सारे लोगों को सहायक बनाना चाहिए जो कि उस यज्ञ में सहायता करें। वो लोग कैसे हों तो दम्भ और लोभ से वर्जित, यानी न लोभी हो और न दम्भी हो। और प्रेस्या यत्नेन वार्तेयम देशे देशे जने जने। और यह समाचार जो है सो देश देश माने दूर देश तक, और गांव गांव माने बहुत सारे अगल बगल जितने गांव हैं वहाँ जो है, और जने जने, और हर एक जन को जो है ये समाचार भेजना चाहिए कि हमारे यहाँ देवी भागवत हो रहा है। आगंतव्यम यहाँ अवश्यम कथा देव्या भविष्यति। हमारे यहाँ आप अवश्य आएँ क्योंकि देवी की कथा होने वाली है। सौड़ाश्च गणपत्याश्च शैवा शाक्ताश्च वैष्णवा। चाहे सौड़ा माने सूर्य के उपासक हों, या गणपति के उपासक हों, या शिव के उपासक हों, या शाक्त या वैष्णव, सर्वेशाम अपि सेव्ययम यतो देवा सशक्तया। ये देवी भागवत सभी के द्वारा सेवनीय है, श्रवणीय है, सुनने योग्य है। क्योंकि चाहे सूर्य के उपासक हों, गणपति के उपासक हों, या शिव के उपासक हों, या वैष्णव हों, सभी को सुनने का अधिकार इसलिए है क्योंकि सभी देवता जो हैं सो सशक्ति हैं, माने शक्ति युक्त हैं। जैसे वैष्णव लोग सीताराम की उपासना करते हैं तो सीता जो है शक्ति हैं। गौरी शंकर की उपासना में गौरी शक्ति हैं। गणपति, इसी प्रकार सभी किसी भी संप्रदाय के हों उनको सुनने का अधिकार है देवी भागवत। श्रीमद् देवी भागवत पीयूष रस लोलुपे आगंतव्यम विशेषेण कथार्थम प्रेम विस्तरा। तो इसलिए प्रेम तत्परे, प्रेम पूर्वक विशेष रूप से आना चाहिए इस कथा को सुनने के लिए। ब्राह्मणाद्याश्च जे वर्णा स्त्रियश्च आश्रमिणस्तथा। चाहे वो ब्राह्मण हो, ब्राह्मण आदि सभी वर्ण, स्त्रियां और आश्रमी माने चाहे वो गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आदि किसी आश्रम के हो। सकामाश्चापि निष्कामा पातव्यम ते कथामृतम। जो सकाम हो या निष्काम हो, यानी किसी कोई कामना लेकर सुने या निष्काम भाव से सुने, सबको सुनना चाहिए। नावकाशा कदाचित श्याम नवाह श्रवणे पिते आगंतव्यम यथा कालम यज्ञ पुण्याक्षण स्थिति। यदि 9 दिन तक आपको अवकाश नहीं मिल पाता, समय नहीं मिल पाता है, तो 9 दिन में कभी भी आकर के यहाँ कुछ समय भी सुनना चाहिए। क्योंकि यज्ञ पुण्याक्षण स्थिति, यज्ञ में एक क्षण के लिए भी उपस्थित होना जो है पुण्यप्रद होता है। विनय नैव कर्तव्यम एवा कारणम निर्णाम। इस प्रकार विनय पूर्वक सभी को आमंत्रित करना चाहिए। आगतानाम च कर्तव्यम वासस्थानम यथोचितम। उसके बाद जो लोग आपके यहाँ कथा श्रवण करने आते हैं उनको बैठने का जो है और बैठकर कथा श्रवण करने का जो है सो व्यवस्था करनी चाहिए। कथा स्थानम प्रकर्तव्यम भूमो मार्जन पूर्वकम। कथा स्थान के भूमि को साफ सुथरा करना चाहिए। लेपनम गोमयनाथ विशालायाम मनोरमम। और जहाँ विशाल हो, क्षेत्र अधिक हो, खाली जगह हो, वहाँ पर में जो है करना चाहिए और उसको गाय गोबर आदि से निपना चाहिए। कार्यस्तु मंडपो रम्यो रंभा स्तंभोप शोभिता। वहाँ एक मंडप का निर्माण करना चाहिए जो केला, कदली, स्तंभ आदि से सुसज्जित हो। वितान मुपरिष्टातु पताका ध्वज विराजिता। मंडप के ऊपर ध्वजा, पताका ध्वज होना चाहिए और
वितान जो है सो अंदर में होना चाहिए। वक्तु सेवासनम दिव्यम सुखास्तरण संयुतम, वक्ता का जो है आसन सुखास्तरण युक्त होना चाहिए जिस पर सुखपूर्वक बैठ सके। रचितव्यम प्रयत्नेन प्रांग मुखम वाप्युदंग मुखम, या तो पूर्वाभिमुख वक्ता का आसन हो या उत्तराभिमुख हो। यथोचितानि कुर्वीत श्रोतॄणाम आसनानि च, और श्रोता के आसन को भी यथोचित जैसा उचित हो वैसा करना चाहिए। निर्णाम चैवा नारीणाम कथा श्रवण हेतवे, नर या नारी जो कथा सुनने के लिए आए उनके लिए आसन बैठने का जगह जो है सो व्यवस्थित करना चाहिए। वाग्मी दांतश्च शास्त्रज्ञो दिव्याराधन तत्पर दयालु निष्पृहो दक्षो धीरो वक्तोत्तमो मतः। अब कहते हैं किस प्रकार के वक्ता श्रेष्ठ होते हैं देवी कथा के लिए, देवी भागवत के लिए, तो कहते हैं जो वाग्मी हो। वाग्मी माने होता है वाचो अस्ति अस्मिन इति वाग्मी, यानी वाक चातुर्य जिसमें हो, बोलने की क्षमता हो, माने वक्तृत्व क्षमता अच्छी हो। दांतश्च, और जो जितेंद्रिय हो। शास्त्रज्ञो, और जो शास्त्रज्ञ हो, माने शास्त्र को जानने वाले हों। देव्याराधन तत्पर, ये सब होने के बावजूद भी जो जगदम्बा के आराधन में तत्पर रहता हो। दयालु, दयालु हो। निष्प्रिय हो, निष्प्रिय माने इच्छा रहित हो। दक्ष हो और कुशल हो, धीर हो, ऐसे वक्तोत्तमो मतः, उत्तम वक्ता होते हैं। ब्रह्मण्यो देवता भक्त कथा रसपरायण, ब्रह्मण्यो माने ब्राह्मण भक्त हो, देवता भक्त हो। कथा रस परायण, कथा रस के पारायण हो, यानी कथा सुनने के इच्छुक हो। उदार हो, उदार हो। अलोलुप, लोलुपता रहित हो। नम्र और विनीत हो। श्रोता हिंसादि वर्जिता, ऐसे श्रोता होना चाहिए। और हिंसादि वर्जिता माने हिंसक श्रोता नहीं होना चाहिए। पाखंड निरतो लुब्ध, जो पाखंड में निरत हैं, पाखंड कर्म में निरत हैं। लुब्ध हैं माने लोभी हैं। स्त्रीणो माने स्त्री में आसक्त रहने वाले हैं। धर्मध्वजस, तथा जो धर्मध्वज हो माने धर्म के ध्वजा को लहराने वाला, वस्तुतः धार्मिक नहीं जो होता है। निष्ठुर, और जो निष्ठुर हो। क्रोधनो माने क्रोधी हो। ऐसे वक्ता को देवी यज्ञ न सस्यते, ऐसा वक्ता देवी यज्ञ में नहीं होना चाहिए। संशयत छेदना एक पंडितश्च तथा गुना, और एक वक्ता के समान ही विद्वान जो है सो उनके साथ होना चाहिए सहायक रूप में। जो संशयत छेदना एक, जो श्रोताओं के संशय को छेद करे, माने संशय को दूर करने वाला हो। श्रोत्री बोध कृतव्यग्रह, और श्रोताओं को बोध कराने वाला हो। अव्यग्र हो। कार्यो वक्तु सहायकृत, ऐसा एक वक्ता का सहायक होना चाहिए। मुहूर्त दिवसा दरवाक भक्ति श्रोत्रादिभिर्जने कर्तव्यम क्षौर कर्मादि ततो नियम कल्पनम। उसके बाद जो है वक्ता और श्रोता सभी को क्षौर कर्म करना चाहिए, यानी केस कटाना चाहिए। तब जो है नियम लेना चाहिए। अरुणोदय बेलायाम स्नायात शौचम विधाय च, अरुणोदय बेला माने प्रातः में स्नान करना चाहिए, शौच कर्म करके। संध्या तर्पण कार्यम च नित्यम संक्षेपतश्चरेत, और संध्या तर्पण आदि जो है संक्षेप रूप में करें। कथा श्रवण योग्यत्व सिद्धये गाश्च दापयेत, और कथा श्रवण के अधिकारी बनने के लिए गाय का दान करना चाहिए। समस्त विघ्न हरतारम आदो गणपतिम यजेत, उसके बाद समस्त विघ्न के हरने वाले गणेश की पूजा करनी चाहिए। कलशांशापि संस्थाप्य पूजयेत तत्र दिग् भवान, और कलश की स्थापना करें और 10 दिक्पाल का पूजन करें। बटुकम क्षेत्रपालम च योगनीर मातृकास, तथा बटुक का पूजन, क्षेत्रपाल पूजन, योगिनी पूजन, षोडश मातृका पूजन। तुलसीम चापी संपूज्य, और तुलसी की पूजा करके। ग्रहान विष्णुम च शंकरम, ग्रह नवग्रह विष्णु और महादेव का पूजा करें। नवाक्षरेण मनुना पूज्य जगदम्बिकाम, उसके बाद नवाक्षर के मंत्र से जगदम्बा की पूजा करनी चाहिए। सर्वोपचारे संपूज्य श्री भागवत पुस्तकम, उसके बाद सभी उपचारों से श्रीमद्देवी भागवत पुस्तक की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि श्रीदेव्या वांगमयी मूर्तिम यथावत शोधनाक्षरम, क्योंकि ये देवी भागवत साक्षात जो है सो वांगमयी मूर्ति है जगदम्बा का, इसलिए इनका भी पूजन करें। कथा विघ्नोपशांत्यर्थम विण्वात्तम च बाढ़वान, और कथा विघ्न की शांति के लिए ब्राह्मणों का जो है सो वरण करना चाहिए। जाप्यो नवार्ण मंत्र स्ते पाठ्य सप्तशतीस्तव, वे ब्राह्मण लोग जो है नवार्ण मंत्र का जप करें व दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, यानी नवार्ण मंत्र का जप करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। प्रदक्षिण नमस्कारं कृत्वान्ते स्तुतिमाचरेत, प्रदक्षिणा नमस्कार आदि करके अंत में जो है सो स्तुति करें। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नम माम उद्धर कृपामयी, इस प्रकार की स्तुति करें।
ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके मनोभिलषितम देवी वरम देहि नमोस्तुते इति संप्रार्थ्य शृणुयात कथाम नियत मानसा। इस प्रकार प्रार्थना करके और नियत मानस से माने स्थिर चित्त से कथा श्रवण करें। वक्तारम चापि संपूज्य व्यास बुद्धिया यतात्मवान, और व्यास बुद्धि से वक्ता की भी पूजा कर लेनी चाहिए। माल्या अलंकार वस्त्र आदि, वक्ता की पूजा माला अलंकार वस्त्र आदि से संभूष्य मन उनको भूषित करके प्रार्थयित तम, उसके बाद प्रार्थना करनी चाहिए वक्ता की। सर्वशास्त्र इतिहासज्ञ व्यास रूप नमोस्तुते, मैंने सभी शास्त्र और इतिहास के जानने वाले हैं व्यास रूप आपको मैं नमस्कार करता हूँ। कथा चंद्रोदय नान्तस्तमस्तोकम निराकुरु, कथा के द्वारा मेरे अंतः जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको दूर करें। तदग्रे तु नवाहंतम कर्तव्या नियमास्तदा, उसके बाद जो है नवाह का नियम करना चाहिए। विप्रादीन उपवेश्यादो संपूज्योपविशेत स्वयं, पहले ब्राह्मण आदि को बिठाएं फिर जो है श्रोता अपने बैठ जाएं। श्रोतव्यम सावधानेन चतुर्वर्ग फलाप्तये, धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए सावधान पूर्वक सुनना चाहिए। गृह पुत्र कलत्राप्त धन चिंता अवास्य च, सुनते समय जो है घर की चिंता, पुत्र की चिंता, स्त्री की चिंता और धन की चिंता को त्याग कर सूर्योदय समारभ्य किंचित सूर्य अवशेषित, सूर्योदय से प्रारंभ कर और कुछ यदि सूर्यास्त में समय रहे तभी जो है मुहूर्तम तब तक सुनना चाहिए। मुहूर्त मात्रम विश्रम्य मध्याह्ने वाचयेत बुद्धि, अब मध्याह्न में जो है एक मुहूर्त के लिए विश्राम करना चाहिए। मलमूत्र जया येषाम लघु भोजन मिष्यते, मलमूत्र पर विजय प्राप्त करने के लिए हल्का भोजन करना चाहिए। हविष्यान्नम वरम भोज्यम सक्रिदेव कथार्थिना, कथार्थी जो है वह हविष्यान्न जो है सो भोजन करें, वो एक बार ही, सकृद मने एक बार, अथवा स्यात फलाहारी, या फलाहारी करके जो है सुने। पयो भुगवा घृतासन, या दुग्ध पान करके सुने या घृत पान करके सुने। यथा श्यान्न कथा विघ्नस तथा कार्यम विचक्षणे, जिससे कथा विघ्न न हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे, वैसा ही करना चाहिए। कथा श्रवण निष्ठा नाम वक्ष्यामि नियमम द्विजा, कहते हैं कथा श्रवण निष्ठ का जो नियम है वो कह रहे हैं कि ब्रह्म विष्णु महेशा नाम मध्य जे भेद दर्शिना, जो ब्रह्म विष्णु और महेश माने ब्रह्मा विष्णु महेश में भेद देखने वाला है, माने भेद जानने वाला है। देवी भक्ति विहीना जे पाखंडा हिंसका खला, जो देवी भक्ति विहीन है, पाखंड है, हिंसक है, दुष्ट है। विप्रद्रोहो नास्तिका जे नौते योग्या कथा श्रवे, और जो ब्राह्मण से द्रोह करने वाला है, नास्तिक है, ये लोग कथा नहीं श्रवण करें, उन लोगों को उस कथा में शामिल नहीं होना चाहिए। ब्रह्मस्व हरणे लुब्धा परदार धनेषु च देवस्व हरणे तेषाम नाधिकारा कथा श्रवे, उनका अधिकार कथा सुनने में नहीं है। जो ब्राह्मण का धन हरण करने वाला है, लोभी है, पर स्त्री और पर धन को जो चुराने वाला है या हरण करने वाला है, या देवस्व हरणम या देवांश को जो हरण करने वाला है, उन लोगों का कथा में अधिकार नहीं है। ब्रह्मचारी च भूषाई सत्यवक्ता जितेंद्रिय, ब्रह्मचर्य धारण करके और पृथ्वी पर शयन करें। सत्यवक्ता माने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये सब जितेंद्रिय, इंद्रिय पर नियंत्रण करके। कथा समाप्तो भुंजिता पत्रावल्याम यतात्मवान, उसके बाद कथा समाप्ति के बाद पत्रावली माने पत्ते में भोजन करना चाहिए, थाली में नहीं। वृंताकम च कलिंदम च तैलम च द्विदलम मधु दग्धमन्नम पर्युषितम भाव दुष्टम त्यजेत व्रति। वृंताक माने होता है बैगन, और कलिंदम च तैलम माने प्याज तेल, द्विदल माने दाल, दग्ध अन्न, पर्युषित माने बासी, और भाव दुष्ट माने जो भाव पूर्वक न दिया गया हो, ऐसे भोजन नहीं करना चाहिए व्रति को। आमिषम च मसूरानम उदक्या दृष्टमेव च, आमिष मसूरान और दृष्टमेव च उदक्या माने अपवित्र लोगों से देखा हुआ अन्न। रसोनम माने लहसुन, मूलकम माने मूली, हिंगू माने हींग, पलांडू माने प्याज, गृंजनम माने हो गया इत्यादि का भोजन नहीं करना चाहिए। कुष्मांड नलिका शाकम न भुंजित कथावरी, कुष्मांड नहीं खाना चाहिए, नलिका शाकम नहीं खाना चाहिए। कामम क्रोधम मदम लोभम दंभम मानम च मर्जयेत, काम क्रोध मद लोभ दंभ मान इस सब को त्याग करना चाहिए। विप्रध्रुक पतित व्रातत्यस्व पाक यवनांत्यजे उदक्षया वेद बाह्य न बदेजा कथाव्रति, जो ब्राह्मण से द्रोही करने वाला है, पतित है, व्रात्य है, स्वपाक है, यवण है, अंत्यज है
और वेद से बहिष्कृत जो है उन लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए कथाव्रती को। वेद गो गुरु विप्राणाम स्त्री राज्ञाम महताम तथा देवानाम देव भक्तानाम न निंदाम शृणुयादपि। और कथाव्रती को वेद की निंदा, गाय की निंदा, गुरु की निंदा, ब्राह्मणों की निंदा, स्त्री की निंदा, राजा की निंदा और महान व्यक्ति की निंदा या देवता और देवता भक्तों की निंदा को नहीं सुनना चाहिए। विनयम चार्दवम शौचम दयाम च मितभाषणम, विनयी होना चाहिए, सरल होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, दयावान होना चाहिए और मितभाषी होना चाहिए, कम बोलना चाहिए। उदारम मानसम चेवा, और उदार मन वाला होना चाहिए। ऐसा कथाव्रती का धर्म है। स्वित्री कुष्ठी क्षयी रुग्णो भाग्यहीनश्च पापकृत दरिद्रश्चानपत्यश्च भक्त्येमां शृणुयात् कथाम। कहते हैं जो दुखी है, रोगी है, जैसे स्वित्री माने स्वित्र रोग से जो युक्त है, कुष्ठ रोग से जो युक्त है, क्षय रोग से जो युक्त है, भाग्यहीन जो है, पापी जो है, दरिद्र जो है, अनपत्य है माने संतान जो है, वह जो है भक्ति पूर्वक इस कथा को सुने। बंध्या वा काक बंध्या वा दुर्भगा वा मृतार्भका, जो बंध्या है, काक बंध्या है या भाग्यहीन है या मृतार्भक माने मृत शिशु वाली है, पतद गर्भांगना, पतद गर्भ माने जिसका गर्भ गिर जाता है, या ताभी श्राव्या तथा कथा, ऐसी ऐसी स्त्रियों को ये कथा सुननी चाहिए। धर्मार्थ काम मोक्षांश, जो वांछति बिना श्रमम, जो बिना परिश्रम का धर्म अर्थ काम और मोक्ष चाहते हैं उनको सुनना चाहिए। भगवत्या भागवतम श्रोतव्यम तेन यत्नतः, इन लोगों को यत्नपूर्वक देवी भागवत सुनना चाहिए। कथा दिनानी चैतानी नव यज्ञ समानी ही, ये जो 9 दिन है कथा का, ये नव यज्ञ के समान है। तेसु दत्तम हुतम जप्तम अनंत फलदम भवेत, इस 9 दिन में जो कुछ दान दिया जाता है, हवन किया जाता है, जप किया जाता है, वो अनंत फलदायक होता है। एवं व्रतम नवाहम तो कृत्योद्यापनम आचरित, इस प्रकार से नवाह व्रत सुनना चाहिए। महाअष्टमी व्रतम यत्वत तथा कार्यम फलेप शुभे, जैसे महाअष्टमी व्रत होता है उसी तरह ये करना चाहिए। निष्कामा श्रवणे नेव पूता मुक्तिम रजंती ही, ये श्रवण मात्र से निष्काम व्यक्ति जो है पवित्र होकर मोक्ष को पा जाता है। भोग मोक्ष प्रदाम नृणाम जतो भगवती परा, क्योंकि भगवती जगदम्बा जो है सो भोग और मोक्ष दोनों को प्रदान करने वाली है। पुस्तकस्य च वक्तु स पूजा कार्या तो नित्य स, पुस्तक पूजा और वक्ता की पूजा प्रतिदिन करना चाहिए। भक्त्रा दत्तम प्रसादम तो गृहणयात भक्ति पूर्वकम, और वक्ता के हाथ से प्रतिदिन श्रोता को प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। कुमारी पूजिए नित्यम भोजियत प्रार्थियत च जह, और कुमारी का पूजन नित्य करना चाहिए और उनको भोजन कराना चाहिए और उसके बाद प्रार्थना करना चाहिए। सुवासनिश्च विप्रांश तस्य सिद्धिर न संशय, और सुवासनी माने सौभाग्यशालिनी जो महिला होती है, पति पुत्र युक्त, और विप्रान माने ब्राह्मण, इस सब को भोजन कराना चाहिए प्रतिदिन, जिससे सिद्धि होती है। गायत्र्या नाम सहस्रम समाप्ता वाथवा पठेत, और देवी भागवत के समाप्ति के दिन गायत्री सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए। विष्णु नाम सहस्रम च सर्वदोषोपशांतये, विष्णु सहस्र नाम सुनना चाहिए सभी दोष की शांति के लिए। जस्य स्मृत्या च नाम उक्त्या तपोयज्ञ क्रियादिषु न्यूनम संपूर्णताम याति तस्मात् विष्णुम च कीर्तयेत्, जिस भगवान विष्णु के स्मरण करने से, उनके नाम को जप करने से तप यज्ञ आदि क्रियाओं में न्यूनता जो होती है संपूर्णाम जाति, वो संपूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं। ऐसे भगवान विष्णु का कीर्तन करना चाहिए, माने उनका स्मरण और उनका नाम जप अंत में करना चाहिए। क्योंकि वेद में भी कहा गया है, प्रमादात कुर्वताम कर्म प्रत्यवेतात भरे सुजत स्मरणादेव तद विष्णु संपूर्णम स्याद इति श्रुते। माने वेद कह रहा है कि यदि हम कोई धर्म कर्म कर रहे हैं, उसमें प्रमादात मन असावधानी वश या किसी कारणवश यदि कुछ त्रुटि हो जाती है, तो वह सभी त्रुटि की पूर्ति भगवान विष्णु के स्मरण करने से हो जाता है। इसलिए सभी यज्ञ के अंत में उनका नाम स्मरण करना ही चाहिए। तो ये वही बात यहाँ कह रहे हैं। देव्या सप्तशती मंत्रे समाप्तो होमम आचरित, या देवी दुर्गा सप्तशती के मंत्र से होम करना चाहिए अंत में। देवी महात्म मूलेन नवारण मनुना, अथवा या देवी महात्म के मूल से या नवारण मंत्र से हवन करना चाहिए। गायत्रिया अथवा होमा पायसेन ससर्पिना, या गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए, पायस से या घी आदि से। यतो भागवतम त्वेतद गायत्रीमय मीरितम, क्योंकि यह भागवत गायत्रीमय है। वाचकम तोषियत सम्यक वस्त्र भूषा धनादि भी, वक्ता को संतुष्ट करना चाहिए
ठीक ढंग से वस्त्र, भूषण और धन आदि दे करके। प्रसन्ने वाच के सर्वा प्रसन्नास्तस्य देवता, क्योंकि वक्ता के प्रसन्न होने पर सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। ब्राह्मणान भोजयेत भक्त्या दक्षिणाभिश्च तोषयेत, और जो ब्राह्मण लोग हैं उनको भोजन कराएं और भक्ति और दक्षिणा के द्वारा उनको संतुष्ट करें। पृथिव्याम देव रूपास्ते तुष्टेषु अभिप्सितम फलम, पृथ्वी के देवता रूप जो वे लोग हैं वे तुष्ट होने पर अभिप्सित फल को देते हैं। सुवासिनी कुमारीश्च देवी भक्त्या च भोजेत, और देवी भक्ति से सुवासिनी माने सौभाग्यशालिनी स्त्री, पति पुत्र युक्त स्त्री और कुमारी कन्या को भोजन कराना चाहिए। ताभ्योपि दक्षिणां दत्वा, और उस सब को भी दक्षिणा देकर प्रार्थ्य सिद्धिमात्मनः, और अपनी सिद्धि की प्रार्थना करनी चाहिए। दद्या दानानि चान्यानि सुवर्णम गाह पयस्वनी, अन्य प्रकार का भी दान देना चाहिए। स्वर्ण दान करना चाहिए, दूध देने वाली गाय का दान करना चाहिए। हयान निभान मेदनीम च तस्याद अक्षयम फलम, हयान मने घोड़ा का दान करना चाहिए, या मेदनी पृथ्वी दान करना चाहिए, इसका अक्षय फल होता है। देवी भागवतम चैतल लिखितम शोभनाक्षरम हेम सिंहासने स्थाप्य पट्टवस्त्रेण वेष्टितम अष्टम्यां वा नवम्यां च वाचकाय अर्चिताय च दद्यात् स भोगान भुक्त्वेह दुर्लभम मोक्षमाप्नुयात्। जो व्यक्ति श्रीमद् देवी भागवत अच्छे लेख में लिखा हुआ देवी भागवत जो है सो स्वर्ण के सिंहासन बना करके उस पर में स्थापित करके और रेशम के वस्त्र से वेष्टित करके अष्टमी नवमी के दिन वाचकाय माने वक्ता को यदि दान देता है तो उसका जो है अनंत फल मिलता है, और यहाँ पर में वह जो है सो उत्तम भोग को भोग कर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त कर जाता है। तो दरिद्रो दुर्बलो बालस्तरुणो जठोपि वा पुराण वेत्ता बंध्य स्यात् पूज्यो मान्यश्च सर्वदा। कहते हैं पुराण वेत्ता जो होते हैं, पुराण को जानने वाले जो होते हैं, वो दरिद्र हों या दुर्बल हों या बालक हों या युवक हों या वृद्ध हों, किसी भी अवस्था के हों, जो पुराण जानने वाले हैं वो बंध्य होते हैं, माने वंदनीय होते हैं। पूज्य होते हैं। मान्य माने सम्माननीय होते हैं। सर्वदा माने हमेशा के लिए, न तो जब सुने हम तभी। शांति लोकस्य बहवो गुरुवो गुण जन्मतः, कहते हैं लोगों के गुरु तो बहुत होते हैं जन्म से लेकर के मरने तक। सर्वेषाम अपि तेषां च पुराणज्ञ परो गुरु, लेकिन उन सभी गुरु से परम गुरु जो है पुराणज्ञ होते हैं। पौराणिको ब्राह्मणस्तु व्यासासन समाश्रितः, पौराणिक ब्राह्मण जब व्यास आसन पर बैठे रहते हैं, आसमाप्ते प्रसंगे तो नमस्कुर्जान न कस्यचित, वह समाप्ति पर्यंत किसी भी प्रसंग में किसी को नमस्कार न करें। पौराणिकीम कथाम दिव्याम जेपे शृण्वन्त्य भक्तितः, पौराणिकी कथा दिव्य कथा को जो अभक्ति पूर्वक सुनता है, तेषाम पुण्य फलम नास्ति, तो ऐसे व्यक्ति को पुण्य का फल नहीं मिलता। दुख दारिद्र्य भागिनम, और वह लोग जो है दुख और दारिद्र्य के भागी होते हैं, माने दुखी और दरिद्र होते हैं। असंपूज्य पुराणम तु तांबूल कुसुमादेवी जे शृण्वन्ति कथाम देव्यास्ते दरिद्रा भवन्ति हैं, जो पुराण को पान सुपारी फूल आदि से पूजा नहीं करके सुनता है तो वो दरिद्र होता है। कीर्तिमानाम कथाम त्यक्त्वा जे व्रजन्त्यन्यतो नराः, कथा होते हुए को छोड़कर जो मनुष्य दूसरे जगह चला जाता है, भोगांतरे प्रणश्यन्ति तेषां दाराश्च संपदा, तो उसका जो है स्त्री और संपत्ति आदि नष्ट हो जाती है। जे च तुंगासनारूढ़ा कथाम शृण्वन्ति दाम्भिका, जो उच्चासन पर बैठ करके भगवती की कथा सुनता है दाम्भिक, ते बायसा भवन्त्यत्र भुक्त्वा निरायातनम, वह जो है बायस के योनि में जन्म लेता है नरक भोग भोगने के बाद। जे चाढ़्यासन संस्थाश्च वीरासन संस्थिता शृण्वन्ति च कथाम दिव्याम ते शिव अर्जुन साखिना, जो आढ़्यासन पर में स्थित होकर या वीरासन में बैठकर कथा सुनता है वह अर्जुन शाखा होता है, अर्जुन वृक्ष। कथायाम कीर्त्यमानायाम जे वदन्ति दुरुत्तरम रासभास्ते भवन्ति यः कृकलासास्ततः परम, जो कथा होते हुए समय, कथा के समय जो दुरुत्तर देता है माने खराब उत्तर देता है, वह गधा जन्म में जाता है, और किकलासा माने गिरगिट जोनी में जाता है। निंदंती जे पुराण अज्ञान कथाम वा पापहारिणम, जो व्यक्ति पुराण की निंदा करते हैं या पुराणज्ञ माने पुराण को जानने वाले को निंदा करते हैं, तेतु जन्म शतम दुष्टा सनकासुर न संशय, वह एक जन्म तक दुष्ट कुत्ते योनि में जाता है। जे शृण्वन्ति कथाम वक्तु समानासन संस्थिता गुरुतल्प समम पापम लभन्ते नरकालय, जो वक्ता के आसन के बराबर उच्च आसन पर बैठकर कथा सुनता है तो उसको गुरु तल्प समम पापम लभन्ते नरकालय, वो नरक जाता है, और गुरु
के तल्प में जाने का जो पाप होता है वो पाप मिलता है। जे चा प्रणम्य शृण्वन्ति ते भवन्ति विषद्रुमा, जो बिना प्रणाम किए हुए कथा श्रवण करते हैं वह विषद्रुम होते हैं, माने विषयुक्त वृक्ष। शयाना जे पिशृण्वन्ति भवन्ति अजगरा अजगरा हय, जो शयन करके कथा सुनता है वह अजगर योनि में जाता है। जे कदाचन पौराणिम न शृण्वन्ति कथाम नरा ते घोरम नरकम भुक्त्वा भवन्ति वनशूकरा, जो व्यक्ति कभी भी पुराण की कथा नहीं सुनता वो घोर नरक में जाता है और अंत में वनशूगर योनि में प्राप्त होता है। जे कथाम नानुमोदन्ते विघ्नं कुर्वन्ति जे सठा कोट्यब्दम निर्यम भुक्त्वा भवन्ति ग्राम शूकरा, जो कथा का अनुमोदन नहीं करता और उसमें विघ्न उत्पन्न करता है, ऐसे सठ जो है कोट्यब्द करोड़ों वर्ष तक जो है नरक के दुख को भोग कर अंत में ग्राम सूकर योनि में उत्पन्न होता है। आसनम भाजनम द्रव्यम फलम वस्त्राणि कम बलम पुराणज्ञा यच्छन्ति ते ब्रजन्ति हरे पदम, जो व्यक्ति पुराणज्ञ विद्वान को आसन वस्त्र द्रव्य फल आदि कम्बल आदि दान करते हैं वह जो है सो भगवान के परम पद को प्राप्त करता है। पुराण पुस्तकस्यापि जे पट्टवसनम नवम, जो पुराण और पुराण पुस्तक को जो रेशम वस्त्र प्रदान करता है, प्रयच्छन्ति शुभम सूत्रम ते नरा सुखभागिना, वे मनुष्य सुखभागी होते हैं। पुराणानाम तो सर्वेषां श्रवणात् यत् फलम लभेत, सभी पुराणों को श्रवण करने का जो फल मिलता है, तस्मात् शतगुणम पुण्यम देवी भागवताल लभेत, उसके 100 गुना अधिक फल देवी भागवत के सुनने से मिलता है। यथा सरित्सु प्रवरा गंगा देवीषु शंकर, जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा नदी है, देवताओं में श्रेष्ठ शंकर महादेव हैं। काम्ये काव्ये रामायणम यदवत, काव्य में जैसे रामायण श्रेष्ठ है। ज्योतिषमत्सु यथा रवि, जैसे नक्षत्रों में सूर्य श्रेष्ठ है। आह्लाद का नाम चंद्रश्च, आह्लादक में चंद्रमा। धना नाम च यथा यश, और धन में जैसे यशोधन श्रेष्ठ है। क्षमावतम यथा भूमि, क्षमावानों में जैसे पृथ्वी सबसे अधिक क्षमावती है। गंभीर सागरो यथा, गंभीरता में जैसे समुद्र सबसे गंभीर है। मंत्राणाम चैव सावित्री, मंत्रों में जैसे गायत्री मंत्र श्रेष्ठ है। पाप नाशे हरिस्मृति, पाप के नाश करने में जैसे विष्णु का स्मरण है। अष्टादश पुराणा नाम देवी भागवतम तथा, वैसे ही 18 पुराण में देवी भागवत सबसे श्रेष्ठ है। जेन केनाप्युपाय न नव कृत्वा सिनोति चेत, जिस किसी भी उपाय से 9 बार जो सुन लेता है, न सक्यम तत्फलम वक्तुम जीवन मुक्त स एव ही, उसके फल को मैं नहीं कह सकता और वह जीवन मुक्त हो जाता है। राज शत्रु भय प्राप्ते महामारी भय तथा, राज भय या शत्रु भय के प्राप्त होने पर, महामारी के भय प्राप्त होने पर, दुर्भिक्ष होने पर, राष्ट्र के भंग होने पर, तत्शांति शृणुयादिदम, उस सभी के शांति के लिए इनका श्रवण करना चाहिए। भूत प्रेत विनाशाय राज्य लाभाय शत्रुतः, भूत प्रेत के नाश के लिए, राज्य लाभ शत्रु से राज्य प्राप्त करने के लिए, पुत्र लाभाय पुत्र प्राप्ति के लिए, शृणुयाद देवी भागवतम द्विजा, तो इस देवी भागवत की कथा सुननी चाहिए। श्रीमद् भागवतम जस्तु पठेद्वा शृणुयादपि, जो इस श्रीमद् भागवत देवी भागवत को जो पढ़ते हैं या सुनते हैं, श्लोकार्धम श्लोक पादम हुआ, चाहे आधा श्लोक भी, चाहे एक पाद भी, स याति परमाम गति, वो परम गति को प्राप्त करते हैं। भगवत्या स्वयं दिव्या श्लोकार्धेन प्रकाशितम, क्योंकि भगवती जो है स्वयं इस देवी भागवत को अर्ध श्लोक के रूप में प्रकाशित की है। शिष्य प्रशिष्य द्वारे न तदेव विपुलीकृतम, उसी अर्ध श्लोक को शिष्य प्रशिष्य के द्वारा इतना विस्तार किया गया है। न गायत्र्याः परो धर्मो न गायत्र्याः परम तप, गायत्री से न कोई श्रेष्ठ धर्म है, न गायत्री से बड़ा कोई तप है। न गायत्र्याः समो देवो, न ही गायत्री के समान कोई दूसरा देवता है। न गायत्र्याः परो मनु, न गायत्री से श्रेष्ठ कोई मनु है। गातारम त्रायते जस्मात् गायत्री तेन सोच्यते, गाने वाले को यानी जप करने वाले को जो रक्षा करती है उसी का नाम, इसीलिए उनका नाम गायत्री है। शास्त्र भगवते देवी रहस्या प्रतिष्ठिता, वो भगवती गायत्री यहाँ जो है रहस्य के साथ स्थापित की गई है, प्रतिष्ठित की गई है। अतो भागवतस्यास्य देव्या प्रीतिकरस्य च, इसलिए इस भागवत को देवी का प्रीतिकर कहा गया है। महांत्यपि पुराणानि कलाम नारहंति षोडशीम, इस पुराण का जो है षोडांश को, षोडश कला को भी नहीं अन्य पुराण प्राप्त कर सकता है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम यद ब्राह्मणा नाम धनम, ये जो देवी भागवत है सो अमलम पुराणम, माने निर्मल पुराण है। ब्राह्मणा नाम धनम, जो ब्राह्मण का धन है। धर्मो धर्म सुतेन जत्र गदितो नारायणे नामल, इस धर्म को धर्मसुत और नारायण के द्वारा जो निर्मल गान किया गया। गायत्र्याश्च रहस्य मत्र च मणि द्वीपश्च संवर्णित, यहाँ गायत्री का रहस्य और मनुद्वीप का वर्णन किया गया है। श्री देव्या हेम भो भृते भगवती गीता च गीता स्वयं,
और जगदम्बा के द्वारा जो है भगवती गीता जो है यहाँ पर में कही गई है। तो तस्मा नास्य पुराणस्य लोके अन्य सदृशम परम, इस कारण से इस पुराण के सदृश अन्य पुराण नहीं है। अतः सदैव संसेव्यम देवी भागवतम द्विजा, इसलिए हमेशा जो है ब्राह्मणों के द्वारा द्विज के द्वारा इस देवी भागवत की सेवा करनी चाहिए, मैंने पढ़ना और सुनना चाहिए। जस्या प्रभाव अखिलम नहीं वेद धाता, जिसका प्रभाव जो है न धाता माने ब्रह्मा जी समझ सके, नो वा हरि न विष्णु समझ सके, न गिरीशो न ही महादेव समझ सके, न ही चाप्यनंता न अनंत देव ही समझ सके। अंशान सका अपिच ते किमुतान्य देवास, उसके अंश के अंश को भी नहीं जो समझ सके। तस्यै नमोस्तु सततम जगदम्बिका, ये ऐसी जो जगदम्बा है उन जगदम्बा को मैं प्रणाम करता हूँ। यत्पाद पंकज रज समवाप्य विश्वम ब्रह्मा सृजत्यनुदिनम च बिभर्ति विष्णु, जिस जगदम्बा के पाद पंकज रज को प्राप्त कर ब्रह्मा जो है संसार को सृजन करते हैं, विष्णु जो है अनुदिन भरण करते हैं और महादेव जो है सो संहरण करते हैं। अन्यथा जो है ये लोग सृष्टि पालन और संहार में समर्थ नहीं हो सकते हैं। ऐसे जो जगदम्बा है उन जगदम्बा को मैं हमेशा नमस्कार करता हूँ। सुधा कूपारांतस त्रिदश तरु वाटी बिलसिते मनुद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीं अम्बां परिशिवहृदय स्मेर बदनाम नरो ध्यात्वा भोगम भजति खलु मोक्षम च लभते, जिनकी उपासना से मनुष्य भोग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। ब्रह्मेशाच्युत सक्राद्यैर्महर्षिभिः उपासिता जगतां श्रेयसे शास्तु मणिद्वीपादि देवता। ब्रह्मेश ब्रह्मा महादेव विष्णु इंद्रादि और महर्षि के द्वारा जो उपासित हैं जगताम श्रेय से संसार के कल्याण के लिए, सा मणिद्वीपादि देवता, वही मणिद्वीप के जो अधिदेवता हैं जगदम्बा, वह श्रेय से अस्तु मने मेरे कल्याण के लिए होवे। जय जय श्री देवी भागवते मानस खंडे देवी भागवत महात्म्य श्रवण विधि वर्णनम नाम पंचमा श्री जगदम्बार्पणम अस्तु। इस प्रकार स्कंद पुराण के मानस खंड में श्रीमद देवी भागवत के महात्म्य जो कहा गया है वो महात्मा हम यहाँ रखे, जो कितना महत्वपूर्ण है देवी भागवत को सुनना, उसमें भी खास करके नवरात्र में। तो जदक्षर पद भ्रष्टम मात्राहीनम च जद भवे तत्सर्वम क्षम्यताम देवी प्रसीद परमेश्वरी।